हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कंबाइंड जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम नंबर 3। तो देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द राजकुमार जनरल स्टोर। तो किसके बुक में करना है हमें? राजकुमार जनरल स्टोर। तो उसके लिए हमने जर्नल एंट्री बनाई है इन द बुक्स ऑफ द राजकुमार जनरल स्टोर। तो हमें राजकुमार जनरल स्टोर में हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो उसके लिए उन्होंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है 1 अप्रैल 2019 का। तो राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख एंड लोन फ्रॉम द राकेश रुपीज 50,000। इसका मतलब राजकुमार ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लाई थी 2 लाख, बिल्डिंग लाई थी 2 लाख एंड राकेश से लोन लिया था 50,000 का। तो वह बिजनेस में आ गए। तब देखो, उसकी एंट्री करेंगे 1 अप्रैल 2019 के। तो क्या बिजनेस में कैश आ गई, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो, कैश कितनी लाई थी? 2 लाख, लेकिन राकेश से लोन लिया था, वो राकेश से लोन लिया था 50,000 का। तो वह 50,000 भी कैश आ गई, इसीलिए 2 लाख प्लस 50,000 करेंगे तो आ जाएंगी 2,50,000। बिल्डिंग लाई थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 2 लाख। 2 कैपिटल अकाउंट, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लाए थे राजकुमार ने? कैपिटल, इसीलिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैपिटल 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख क्रेडिट में जाएगा, 4 लाख। 2 किसके पास का लोन लाया था? राकेश के पास का। तो इसीलिए राकेश लोन अकाउंट, राकेश लोन अकाउंट क्रेडिट 50,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस with cash, building and loan from राकेश। सेकेंड ट्रांजेक्शन है 4 अप्रैल 2019 का। डिपॉजिट कैश इनटू देना बैंक रुपीज 50,000। मतलब देना बैंक में उन्होंने क्या किया था? डिपॉजिट किया था, जमा किए थे। कितनी कैश? 50,000 की। तो वो कैश चली गई, लेकिन किसको मिली? देना बैंक को। इसीलिए देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश चली गई, कैश गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। तो चलो 4 अप्रैल 2019 की एंट्री करेंगे। देना बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। टू कैश चली गई, इसीलिए कैश गोज आउट, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000। नरेशन लिखेंगे, बी कैश डिपॉजिट इनटू देना बैंक अकाउंट। उसके बाद 7 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ऑफ ₹30,000 एट द रेट 18% GST एंड पेड बाय चेक। मतलब कंप्यूटर ब्रिजेश से कंप्यूटर परचेज किया था, वो भी 30,000 का, उस पर GST लगाई है 18% एंड पेड बाय चेक। मतलब वो जो भी अमाउंट देना है तो वो कैसे पेड किया? चेक से पेड किया। इसीलिए कंप्यूटर परचेज किया था। तो हमारा ट्रांजेक्शन है 7 अप्रैल का। 7 अप्रैल 2019 कंप्यूटर परचेज किया था, इसीलिए कंप्यूटर
अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, लेकिन 30,000 का किया था तो 30,000, लेकिन 18% जीएसटी देना है, तो 18% जीएसटी देना है, तो 9% सीजीएसटी को एंड 9% एसजीएसटी को देना है। इसीलिए सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब देखो 30,000 पर 9% सीजीएसटी को देना है और 9% एसजीएसटी को देना है, तो 30,000 पर 9% आएगा 2,700, 2,700 एंड एसजीएसटी पर भी 9% आएगा 30,000 पर 2,700। तो चेक पेड कैसे करना है? चेक से। तो वो चेक कहाँ से जाएगा? तो वो जाएगा देना बैंक से, इसीलिए टू देना बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो अमाउंट पूरी कितनी जाएगी? तो वो जाएगी 35,400। नरेशन है बीइंग परचेज कंप्यूटर @18% GST and paid by चेक, मतलब वो चेक से पेड किया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 10 अप्रैल, कैश सेल्स ₹90,000। तो 10 अप्रैल का ट्रांजेक्शन करेंगे 2019। कैश सेल मतलब से जो भी गुड्स था तो वो गुड्स कैश से सेल किया, मतलब गुड्स चला गया, उसके बदले में हमारे पास कैश आ गई, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमारी इनकम है, इसीलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो कैश कितने की सेल्स की थी? 90,000 की, तो 90,000 लिखेंगे डेबिट, और क्रेडिट में उसका नरेशन लिखेंगे बी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। उसके बाद है 12 अप्रैल का, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश ₹10,000 एट अ 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 12 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, 12 अप्रैल 2019 का ट्रांजेक्शन है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश को क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किया था ₹10,000 का, @5%, उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था, वो ट्रेड डिस्काउंट दिया नहीं जाता, उसी से वही माइनस हो जाता है। तो गुड्स सोल्ड किया था इसीलिए गणेश को किया था, वो भी क्रेडिट पर, इसीलिए गणेश अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड किया था, इसीलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब देखो गुड्स 10,000 का था, उस पर 5% आ जाएगा 500, तो ये 10,000 में से 500 क्या करना है? माइनस, तो वो आ जाएगा 9,500, 9,500। उसका नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स sold to Ganesh on credit @5% trade discount। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹950, मतलब गणेश को जो हमने गुड्स सोल्ड किया था उसमें से उन्होंने 950 का गुड्स क्या किया? रिटर्न कर दिया, इसीलिए जो भी गुड्स बेचा हुआ था वो उन्होंने रिटर्न कर दिया, इसीलिए वो सेल्स रिटर्न है। तो उसकी एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश, किसने किया था रिटर्न? गणेश ने किया था, इसीलिए गणेश अकाउंट क्रेडिट। तो चलो इसका डेट है हमारी 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 2019 का ट्रांजेक्शन करेंगे कि
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने का रिटर्न किया था? 950 का। टू किसने किया था? गणेश ने किया था, इसीलिए गणेश अकाउंट क्रेडिट। जैसे उन्होंने जिसको हमने मतलब गणेश को हमने गुड सेल्स किया था, लेकिन उसमें जो भी खराबी होंगी, डिस्प्यूट होगी, तो उन्होंने इसीलिए क्या किया कि वो रिटर्न कर दिया, तो इसीलिए गणेश अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट होगा। तो इसीलिए इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स बीइंग गुड्स रिटर्न सॉरी बीइंग गणेश रिटर्न गुड्स। उसके बाद 15 हो गया। 18 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है। गुड्स टेकन बाय द राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज ₹1000। इसका मतलब है कि गुड्स टेकन बाय राजकुमार ओनर है, तो ओनर ने क्या किया? पर्सनल यूज मतलब खुद के लिए उन्होंने 1000, जो भी उन्होंने कैपिटल लगाया था, तो उस कैपिटल में से उन्होंने 1000 निकाल लिया, इसलिए खुद के लिए निकाले, इसीलिए वो उसकी ड्राइंग है, इसीलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट। टू गुड्स विड्रॉ मतलब विड्रॉ किया उन्होंने, निकाले, इसीलिए गुड्स विड्रॉ अकाउंट गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट क्रेडिट। तो उसका 18 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है। 18 अप्रैल 2019 का ट्रांजेक्शन है। ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए निकाला मतलब खुद के लिए निकाला, इसीलिए वो ड्राइंग होता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने का निकाला था? तो वो निकाला था उन्होंने 1000 का। टू गुड्स विड्रॉ गुड्स विड्रॉ विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट क्रेडिट 1000। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज मतलब राजकुमार ने खुद के लिए निकाला था 1000 का गुड्स, इसीलिए वह ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गई। उसके बाद उन्होंने ट्रांजेक्शन दिया है 20 अप्रैल का। पेड टेलीफोन चार्जेस ₹500 एंड टैक्सी फेयर ₹2000 मतलब उन्होंने जो भी टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी की जो भी फीस थी उन्होंने क्या की? पेड की। तो उसके लिए क्या चली गई हमारे पास की? कैश चली गई, लेकिन किसके? टेलीफोन बिल। अब ये टेलीफोन चार्जेस मतलब एक्सपेंसेस है और टैक्सी फेयर भी क्या है? एक्सपेंसेस है, तो इसीलिए टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट। टू कैश चली, कैश गोज आउट, इसलिए कैश गोज आउट मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ट्रांजेक्शन हमारा 20 अप्रैल 2019 का ट्रांजेक्शन है। टेलीफोन अकाउंट डेबिट, टेलीफोन अकाउंट डेबिट, टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट। अब टेलीफोन बिल कितने का था? 500 का एंड 500 का, और टैक्सी फेयर कितने की थी? 200 की। तो इसके लिए क्या पूरी अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी चली गई? तो वह 700। तो टू कैश गोज आउट, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट 700। उसका भी नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 22 अप्रैल का।
22 अप्रैल में पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹5,000 एट द रेट 5% GST। अब देखो उन्होंने क्या किया कि जो भी ट्रांजेक्शन है तो वो पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000 मतलब उन्होंने ट्रांसपोर्ट पेड किया GST देकर। अब देखो 20 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, 22 अप्रैल 2019 का ट्रांजेक्शन है। उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट कितने का था, तो वह 5,000 का था, तो इसीलिए 5,000। अब उन्होंने कैसे पेड किया, GST देकर पेड किया। तो GST अब उन्होंने GST देकर मतलब 5% और 2.5 CGST एंड 2.5 SGST को देना है। तो CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट। अब देखो टू उन्होंने क्या पेड की, कैश कैश दी, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। अब देखो उन्होंने ट्रांसपोर्ट अकाउंट 5,000 ट्रांसपोर्ट चार्जेस उन्होंने 5,000 दे दिए, लेकिन उस पर 2.5 क्योंकि पूरा GST कितना है 5%, तो 5% से CGST को कितना देना है 2.5 और SGST को कितना देना है 2.5। तब 5,000 पर 2.5 आ जाएगा 125 और SGST का भी उतना ही आएगा 225। तो कैश कितना पेड करना है हमें 5,250। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस अब उन्होंने GST देकर पेड किया है। इसमें इसका मतलब क्या है, GST उसमें इंक्लूड है, तो इसीलिए इंक्लूडिंग 5% GST। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 24 अप्रैल का, पेड ऑडिट फीस ₹5,000 बाय चेक। मतलब उन्होंने जो भी ऑडिट फी है तो वो कैसे पेड की, चेक से। इसका मतलब वो देना बैंक से चली गई। अब देखो उसका ट्रांजेक्शन है 24 अप्रैल का, 24 अप्रैल 2019 ऑडिट फी पेड की, इसीलिए ऑडिट फी अकाउंट डेबिट कितना पेड किया उन्होंने 5,000 पेड किया, ऑडिट फी का 5,000। टू पेड बाय चेक से किया, इसका मतलब वो देना बैंक से ही जाएगा, इसीलिए देना बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,000। का नरेशन बीइंग पेड फॉर ऑडिट फी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 26 का, तो 26 अप्रैल का ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹70,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक एट द रेट 12% GST। मतलब उन्होंने फर्नीचर पेड किया, फर्नीचर परचेज किया 70,000 का, लेकिन अमाउंट पेड बाय चेक मतलब अमाउंट पेड की चेक से, लेकिन उस पर भी उन्होंने 12% GST देकर उन्होंने क्या किया, अमाउंट पेड किया। तो उन्होंने कब की, 26 अप्रैल 26 अप्रैल को उन्होंने 26 अप्रैल 2000 फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वो भी 70,000 का किया था, लेकिन 12% उन्होंने क्या लगाई है, GST लगाई है। तो ये 12% पूरा नहीं देना है, तो हमें क्या करना है, CGST यानी SGST को देना है। तो CGST अकाउंट डेबिट, अभी 12% है तो CGST को कितना देना है 6% एंड SGST को भी कितना देना है, SGST अकाउंट डेबिट 6% अकाउंट डेबिट।
टू कैसे पेड किया उन्होंने, तो पेड बाय चेक, मतलब चेक कहाँ से जाएगा, तो देना बैंक से, तो इसीलिए टू देना बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब देखो 70,000 पर 6% कितना आएगा, 4,200, 4,200 एंड SGST को भी उतना ही देना है, तो आ जाएगा 4,200। उसका नरेशन लिखेंगे, उसका नरेशन सॉरी उसका टू मतलब उसको देना बैंक से, कितने जाएंगे, चेक से देना है, वो चेक से जाएगा तो कितना जाएगा 78,400। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस फर्नीचर परचेस विथ 12% GST, मतलब 12% GST देकर उन्होंने फर्नीचर की अमाउंट क्या की, पेड की। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 28 अप्रैल का, सोल्ड मोटर कार्ड वर्थ ₹1,00,000 एट द रेट GST एंड सेल प्रोसीज क्रेडिट और द अकाउंट। उसका मतलब उन्होंने जो भी सोल्ड क्या किया, मोटर कार किया, कितने की, 1,00,000 की, लेकिन कैसे 18% GST देकर उन्होंने क्या किया है, सेल्स किया है। तो प्रोसेस क्रेडिट अकाउंट मतलब वो अकाउंट से जो भी पैसे मिलेंगे मोटर कार बेचने के बाद जो भी पैसा मिलेगा तो वो कैसे अकाउंट ओवर अकाउंट मतलब अकाउंट में ही पैसे जमा होंगे, तो कौन से बैंक में होगा, देना बैंक में, तो इसीलिए देना बैंक अकाउंट डेबिट। उन्होंने सेल्स किया लेकिन GST देकर, तो CGST को देना है, CGST को 9% देना है और SGST को 9% देना है। तो जितनी भी अमाउंट आएगी तो वो कहाँ जमा होंगी, कहाँ डिपॉजिट होगी, तो वो देना बैंक में डिपॉजिट होगी। तो इसीलिए उसकी एंट्री 28 अप्रैल 2019 को देना बैंक अकाउंट डेबिट टू, उन्होंने क्या किया था, सेल्स किया था, सेल्स क्या था, मोटर कार अकाउंट क्रेडिट। अब उसको GST देना है, तो GST CGST अकाउंट क्रेडिट, उसको भी 9% देना है, टू SGST अकाउंट क्रेडिट, उसको भी 9% देना है। अब देखो उन्होंने मोटर कार कितने की सेल्स की थी, 1,00,000 की, तो 1,00,000 लिखेंगे। अब देखो 1,00,000 पर 9% कितना आएगा, 9,000 और ये GST को भी देना है 9%, तो 9,000। अब उनको पेड कितना करना है, देना बैंक में कितना जमा करना है, कितना डिपॉजिट करना है, तो वह 1,18,000। उसका नरेशन बीइंग सोल्ड मोटर कार एट 18% GST, मतलब 18% GST देकर उन्होंने क्या किया था, मोटर कार सेल्स की थी। उसके बाद लास्ट है हमारा पेड कैश टू कविता ₹15,500 हु अलाउड एज अ डिस्काउंट ₹500। इसका मतलब कि हमने कविता को कैश दिया, कैश पेड किया, कितना 15,500, लेकिन उसी से हमें क्या मिला, 500 डिस्काउंट मिला। मतलब कविता को कितना देना था हमें 16,000, लेकिन हमने कितना पेड किया 15,500। इसका मतलब 500 कविता ने हमें क्या किया, डिस्काउंट दिया। देखो 30 अप्रैल 2019 का ट्रांजेक्शन है, कविता को देना है कितना, इसीलिए कविता अकाउंट डेबिट टू कैश कितनी पेड की हमने कविता को 15,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 15,500, लेकिन कविता ने हमें क्या किया, डिस्काउंट दिया, इसीलिए टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 500, मतलब कविता को कितना देना था हमें 16,000। इसका नरेशन बीइंग पेड टू कविता एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब डिस्काउंट मिला 500 का। इसके बाद
लास्ट है हमारा उसकी टोटल। तो टोटल करेंगे, टोटल वो टोटल आएंगी टोटल है 8,60,200। क्रेडिट साइड की भी उतनी आएंगी 8,60,200। तो ये हो गया हमारा राजकुमार जनरल स्टोर के ट्रांजेक्शन। तो उसके नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे।